अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मदिया खातिम। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टेस्ट पे। और टाइप ऑफ टेस्ट जो है, टेस्ट सबसे पहले टेस्ट देखते हैं। टेस्ट क्या होता है? टेस्ट एक टूल है या इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मैयर कर रहे हैं और उसके बाद हम उसकी अचीवमेंट का या उसकी परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लगा रहे हैं। टाइप टेस्ट में बहुत सारी टाइप्स हैं टेस्ट की, और नेचर के लिहाज से जैसे अगर बाय काइंड ऑफ आइटम की अगर बात करते हैं तो इसमें चॉइस एटम्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। इसके अलावा ऐसे टाइप्स जो होते हैं ये इसकी काइंड है। और अगर हम स्कोरिंग के लिहाज से बात करें तो स्कोरिंग के लिहाज से हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं। और अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन के लिहाज से बात की जाए तो हमारे पास दो तरह के टेस्ट होते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट और नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट। तो टेस्ट की नेचर के लिहाज से बहुत सारी टाइप्स हैं। इसके अलावा हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन जो है, लिहाज से देखा जाए तो हमारे पास इंडिविजुअल टेस्ट भी होते हैं, ग्रुप टेस्ट भी होते हैं। और लैंग्वेज टेस्ट की बात की जाए तो उसमें वर्बल भी हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट भी हैं। तो इस तरह बहुत सारे टेस्ट हैं। इसके अलावा स्कोरिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग के लिहाज से भी टेस्ट होते हैं जिसमें दो कैटेगरीज होती हैं, नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं टाइप ऑफ टेस्ट में दो तरह के टेस्ट हैं हमारे पास जो मेन ये काइंड के लिहाज से हम बात करेंगे कि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होंगे और सब्जेक्टिव, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में इंशाल्लाह। जी, तो व्हाई टेस्ट नेसेसरी फॉर असेसमेंट? कि टेस्ट बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि जिसकी मदद से हम असेसमेंट कर सकें, क्योंकि टेस्ट जो है वो आपके प्रीवियस नॉलेज को जज करता है। आपका प्रीवियस नॉलेज क्या है, क्लास में लेक्चर से पहले क्वेश्चन किए जाएंगे आपको असेस के लिए। वो प्रीवियस नॉलेज के जो क्वेश्चन होंगे वो भी करेक्ट होता है, नॉलेज जज कर रहा होता है कि करंट है वो क्या है। Test, it is a tool with organized questions to collect information about students learning। कि ऑर्गेनाइज जो है हमारे पास है जिसमें है, और ये टूल को हेल्प करेगा स्टूडेंट की लर्निंग से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में। और वो इंफॉर्मेशन हमें बताएगी कि स्टूडेंट का करंट स्टेटस क्या है, और इसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। और क्वांटिटेटिव फॉर्म में भी हो सकता है। क्वांटिटेटिव फॉर्म का मतलब ये है कि इसमें न्यूमेरिकल जो है वो स्कोरिंग होगी। आप टेस्ट चेक करने के बाद न्यूमेरिकली स्कोर दे सकते हैं, इससे हमें अंदाज़ा होगा कि बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है। पर्पस ऑफ टेस्ट में हमारे पास है कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को हमने मैयर करना है। जो भी स्टूडेंट को लर्निंग प्रॉब्लम्स के अंदर डिफ़िकल्टी आ रही है, कोई प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, उसको डायग्नोस करें और उसका जो सॉर्ट आउट उसका हल निकाल लें। किस तरह से उसका हल तलाश किया जाएगा और क्या बेहतर स्ट्रेटजी होगी कि स्टूडेंट जो है जिस नहीं है सकें। इसके अलावा टेस्ट की मदद से हम स्टूडेंट को ग्रेड्स दे सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं स्टूडेंट की कि एवरेज स्टूडेंट कौन से हैं। हमें पोज हो जाएगा लर्नर कि हमारे पास वो लर्नर कितने हैं, एवरेज लर्नर कितने हैं, और इंटेलिजेंट जो है गॉड गिफ्टेड जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं हमारी क्लास के अंदर। इसके अलावा आप एवेलुएट कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस को जो आपने क्लास में इंस्ट्रक्शंस दी, उसकी एवेल्यूशन भी टेस्ट के थ्रू हो जाती है कि वो कैसी रही और स्टूडेंट ने कैसी फीडबैक आपको टेस्ट में दी है। टेस्ट एंड टाइप्स में दो तरह की हमारे पास टाइप्स हैं जो मैंने पहले भी बात की कि आज हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट और सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। दो तरह के हमारे मेन टेस्ट होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो है हमारे पास फर्स्ट टाइप है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं मरूजी, जिसको हिस्सा कहते हैं, जो हाईली स्ट्रक्चर होता है और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है इसको बनाना। और इसमें आंसर जो होते हैं ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, दिए होते हैं। इसमें अल्टरनेटिव्स भी दिए जाते हैं और एक आंसर जो होता है वो ठीक होता है, या आंसर को सप्लाई करना होता है आपने, या आंसर को चूज करना होता है करेक्ट आंसर को। और इसका अल्टरनेटिव्स जो होते हैं उनमें से आप लेना होता है। तो ये टेस्ट कैन बी ऑब्जेक्टिव स्कोर किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव स्कोर का मतलब ये है कि इसकी टेस्ट जिनके आंसर की जो है वो बनाई गई है, और वही आंसर की जो होगी वो सबके लिए वैलिड होती है। यानी कि यहाँ पे आपको फ्रीडम नहीं दी जाती कि आप अपने व्यूज़ देंगे। यहाँ पे जो एक ही आंसर होगा वही सबका ठीक होगा, चाहे उसको मैं मार्क करूँ चाहे आप स्कोर कर रहे हो, तो सेम जो है रिजल्ट जो होगा वो रिपोर्ट आएगी कि सेम एक ही आंसर जो है वो ठीक होगा। टेस्ट के अंदर हमारे पास दो तरह की टाइप्स हैं।
एक होता है सप्लाई टाइप कि आपको आपने आंसर को सप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट क्वेश्चन हैं और कंप्लीशन या फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, इसके अंदर वन वर्ड में आपने आंसर को सप्लाई करना है। ये भी टाइप ही होते हैं, लेकिन इसमें आंसर आप सप्लाई करना है, तो ये पहली टाइप है। दूसरी टाइप जो है इसकी सिलेक्शन टाइप है। सिलेक्शन के अंदर ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, या ट्रू फॉल्स को हम अल्टरनेटिव्स भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास मैचिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं और मल्टीपल चॉइस एटम्स हो सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, टाइम कंज्यूमिंग है। इसको बनाना हाईली स्ट्रक्चर है, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, लेकिन इसको स्कोर करना बहुत ज़्यादा आसान है। क्विकली फ़ौरन से आपको पता है कि एक ही आंसर ठीक है तो फ़ौरन से कर दिया जाता है, एक्यूरेट है। हाईली रिलायबल होते हैं, स्पेसिफिक आंसर इसका मुझे होता है वही ठीक होता है। हाईली स्ट्रक्चर्ड होंगे, और इसके अंदर मैंने कहा ऑब्जेक्टिविटी होती है कि जो एक आंसर हमें सबके लिए ठीक होगा वो एक ही आंसर होगा, कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ व्यूज़ नहीं है कि कोई बात की जाए और व्यूज़ की बेस पे आपको मार्किंग की जाएगी, ऐसा नहीं होगा। एक ही आंसर है जो सबके लिए ठीक होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है इसके अंदर आंसर को आपने सप्लाई करना होता है, कि एक वर्ड हो सकता है, कोई फ्रेज हो सकता है, नंबर हो सकता है, सिंबल हो सकता है, जिसकी मदद से आप उसका आंसर देंगे और वही ठीक एक्यूरेट होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ हु इज़ द फाउंडर ऑफ द पाकिस्तान, तो सब जानते हैं जी कायदे आजम। तो एक वर्ड जो है या एक नाम का आंसर है वो सबके लिए सेम होगा। इसका आंसर इट इज़ द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाएंगे। ये ऐसे टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप के दरमियान डिपेंड करते हैं, क्योंकि इसमें आपने आंसर को सप्लाई करना होता है, लेकिन ये एक वर्ड के फॉर्म में ही आपने सप्लाई करना है इसको। कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं क्लैरिटी के लिए, जैसे कि व्हाट डज अ थर्मामीटर मेजर, तो टेम्परेचर जो है वो थर्मामीटर मेजर करता है। व्हाट इज द सिंबल फॉर द ऑक्सीजन, O। व्हाट इज द रेंज इन स्टैटिस्टिक्स, रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्कोर। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द 4, इट्स 8। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपके क्लियर हो जाएगा कि एक ही वर्ड या फ्रेज जो है हमने एंटर करना है, लेकिन हमने यहाँ पे आंसर अपने अप्लाई करना होता है। और वो जो आंसर जो है एक वर्ड आप सप्लाई करेंगे वो सबका सिमिलर होगा। जो सप्लाई टाइप क्वेश्चंस होते हैं इसको आप बहुत जल्दी इजीली कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं और फ़ौरन से ये क्वेश्चन पेपर आपका तैयार हो जाता है। इसमें गैस करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है ये कम होती है, क्योंकि स्टूडेंट ने खुद से आंसर को सप्लाई करना होता है, खुद करना होता है। और ये जो शॉर्ट सप्लाई टाइप क्वेश्चन होते हैं ये हमारी लोअर कॉग्निटिव स्किल्स जो होती हैं उसको मेजर करते हैं। सप्लाई टाइप क्वेश्चन जो हैं इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि क्या हायर जो कॉम्प्लेक्स थिंकिंग स्किल्स हैं उसको ये मेजर नहीं कर सकते, और ये डिफ़िकल्ट होते हैं स्कोरिंग में, जहाँ पे हमारे पास करेक्टनेस की जो है वो वेरिड हो, जैसे कि वेयर वाज कायद आज़म बोर्न, वो कायद आज़म जो है उसके एक आंसर कराची है, सिंध भी है, पाकिस्तान भी है। इस तरह के अगर ऑप्शन दे दिए जाए तो तीनों ऑप्शन ये करेक्ट है। प्लॉट पड़ रही है, कराची में पैदा हुए, सिंध प्रोविंस है और कंट्री पाकिस्तान है, तो यहाँ पे मुश्किल हो जाता है इसको स्कोर करना। जो है वो कंस्ट्रक्टिंग सप्लाई टेस्ट टाइप के लिए ये है कि आप एग्जैक्टली बुक से सेम क्वेश्चन जो है उसको कॉपी ना करें। स्कोरिंग जो है वो उसको देखें, प्रिपेयर करें की को टाइप टेस्ट जिसके अंदर सप्लाई आंसर को सप्लाई करना है, एक वर्ड की फॉर्म में हो सकता है, फ्रेज की फॉर्म में हो सकता है, जिसमें एग्जामिनर जो है वो एक लाइन जो है उसको फिल इन ब्लैंक्स को खाली छोड़ देगा और एग्जामिनर इसको फिल करेगा करेक्ट आंसर के साथ। और ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट लोअर ऑर्डर है उसी को मेजर किया जाता है। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो द फार्मूला फॉर द कॉमन सॉल्ट इज डैश, द कैपिटल ऑफ ईरान इज डैश, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डैश। इस तरह से करेक्ट आंसर जो है उसको फिल किया जाएगा, और करेक्ट आंसर जो होगा वो एक ही सिमिलर वर्ड ही हमारी की होगी, और सब जो एग्जामिनी है या लर्नर है वो उसी को फिल करेंगे, उनका आंसर करेक्ट किया जाएगा। कंप्लीशन टाइप टेस्ट बनाते हुए हमने कुछ बातों का ख्याल रखना है कि हमारे ब्लैंक जो है उस एक सेंटेंस के अंदर एक ही ब्लैंक हो। कोशिश करें कि बुक से सेम जो स्टेटमेंट उसको कॉपी ना करें, तो उसको चेंज कर दिया जाए। और इसके अलावा आपने जो ब्लैंक देनी है उसमें सेंटेंस की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी है तो उसके अंदर 2 ब्लैंक्स दें अगर आपने देनी है। कोशिश करें कि ब्लैंक को अगर 2 ब्लैंक दे रहे हैं तो स्टार्ट में बिगनिंग में ब्लैंक जो है उसको खाली छोड़ें, मिड पे और एंड पे ब्लैंक दें फिलिंग के लिए। तो इन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। फर्दर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सप्लाई टाइप टेस्ट, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट में। थैंक यू वेरी मच। हाफिज़।